हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज की दुनिया। जानिए एनाकोंडा के बारे में कितना खतरनाक होता है यह सांप। आइए जानते हैं यह एनाकोंडा क्या होता है, ये कितना खतरनाक है, एनाकोंडा किस तरह से शिकार करता है और एनाकोंडा कुल कितना बड़ा होता है, एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, एनाकोंडा क्या खाता है, इसकी उम्र क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में सभी बातें जानेंगे एनाकोंडा के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनाकोंडा क्या अजगर जैसा सांप होता है? हो सकता है आपने एक फिल्म देखी हो जिसका नाम था एनाकोंडा। यह इसी सांप के बारे में थी। कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। वजन में भी यह दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब तक के एक माप के अनुसार लंबे समय एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच व्यास का मिला है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड हो सकता है। हालांकि इसे अजगर भी है जो कि लंबाई में एनाकोंडा से भी ज़्यादा बड़े हैं, किंतु एनाकोंडा की मोटाई अजगर के मुकाबले अधिक है। अब बात करेंगे एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, क्या जिंदा इंसानों को निगल जाता है? तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। एनाकोंडा हमेशा पानी के पास रहता है। यह शाम को और रात में सबसे सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करता है। वह अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। यह एक एकांत प्रिय जीव होता है। दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकता है। जब भी कोई शिकार इसको देखता है तो ये उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे ही निगल जाता है। एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशाल काया में के कारण कर ही नहीं सकता। अब आप लोग बोलेंगे क्या एनाकोंडा जहरीला होता है और ये शिकार कैसे करता है? तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। एनाकोंडा शिकार को पूरी तरह से निगल जाता है। उसके शरीर में कुछ इसी प्रकार के स्नायु होते हैं। उसका जबड़ा भी स्पेशल ढंग से बना होता है। इसी वजह से वह बड़े जीवों को आसानी से खा सकता है। धरती पर रहने वाले सभी सांपों के दांत भी होते हैं और वह अपने दांतों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन एनाकोंडा अपने दांतों का प्रयोग शिकार को पकड़ने के लिए नहीं करता। वह तो अपने शिकार को पकड़ने के लिए पावर का इस्तेमाल करता है। एनाकोंडा दूसरे सांपों की तरह जहरीला सांप है। यदि वह किसी को काट लेता है तो यह घातक नहीं है। वैसे देखा जाए तो एनाकोंडा केवल दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है और इसको एक हथियारी सांप के रूप में देखा जाता है। अनेक बार एनाकोंडा को मार दिया जाता है। अब दक्षिण अमेरिका में भी एनाकोंडा की संख्या अधिक नहीं बची। इसी कारण है एनाकोंडा के निवास स्थान पर मानव का प्रवेश। 2015 के आसपास एक और सांप मिला जो एनाकोंडा ही था। इस एनाकोंडा को लोगों ने मारा था। अब तक अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा के 257 लोगों को मारा था और 2325 जानवरों का शिकार किया था। इसका वजन 2060 किलो था, 134 फीट लंबा था। एनाकोंडा कितने प्रकार के होते हैं? तो बता दें, एनाकोंडा भी कोई एक प्रकार का नहीं होता है। अब तक की जानकारी के अनुसार एनाकोंडा 3 प्रकार के होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा ये 8 फीट के आसपास का होता है। इसका वजन 95 केजी लगभग होता है। इसके पूरे शरीर पर काले धब्बे और एक नारंगी पट्टी भी होती है। यह एनाकोंडा ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है। डार्कली स्पॉटेड एनाकोंडा यह बहुत ही दुर्लभ सांप है। इसकी ज़्यादातर प्रजाति के बारे में जानकारी नहीं है। 1924 के अंदर इस सांप का पता केडी ने लगाया था। बात करते हैं एनाकोंडा जन्म के कितने साल बाद शिकार करने लगता है। वसंत के अंदर मादा एनाकोंडा एक खुशबू उत्सर्जित करती है जो कि नर के आकर्षित करती है। इनका प्रजनन पानी के आसपास होता है जो लंबे समय तक भी चल सकता है। एनाकोंडा
2015 के आसपास एक और सांप मिला जो एनाकोंडा ही था। इस एनाकोंडा को लोगों ने मारा था। अब तक के अनुमान के अनुसार इस एनाकोंडा ने 257 लोगों को मारा था। एनाकोंडा जहरीला सांप नहीं है, जिसका अर्थ है कि वो जहर के माध्यम से शिकार को नहीं मारते हैं। इसके बजाय वे अपने शरीर को शिकार के चारों ओर लपेटते हैं और उसे तब तक पकड़ते हैं जब तक कि वह सांस लेना बंद ना कर दे। एनाकोंडा की 4 मान्यता प्राप्त प्रजातियाँ हैं। हरे रंग का एनाकोंडा, पीला या पैराग्वाइन एनाकोंडा, गहरे रंग का एनाकोंडा और बेनी या बोलिवियन एनाकोंडा। सभी एनाकोंडा के सिर के शीर्ष पर नथुने और आंखें होती हैं जो उन्हें पानी के ऊपर देखने की अनुमति देती है, जबकि वे ज़्यादातर जलमग्न होते हैं। एनाकोंडा अंडे नहीं देती बल्कि बच्चों को जन्म देती है। एनाकोंडा अधिकांश सांपों की तरह मुंह के ऊपर जबड़ों पर दांतों की 4 पंक्तियाँ होती है। एनाकोंडा 3 से 4 साल की उम्र में जंगली में वे लगभग 10 साल और कैद में लगभग 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।